तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सदुस्रु जैकुनस कैलेंडर का पहला दिन होता है और उसी दिन मुस्लिम्स अपना मुहर्रम मनाते हैं। वो लोग इस दिन की काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं और इसे काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन बरीज अपने पावरफुल रूप में आ जाती है, जो कि अपनी एल पावर से लोगों को मार डालती हैं। इसके फौरन बाद हमें एक अस्पताल के सपने को देखते हैं। आप पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लास्ट तरह होता है, जो कि काफी घबराई हुई इधर इधर भाग रही होती है। इसके बाद वो भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में आकर एक डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो वो इसे रेश होने के लिए कहता है, लेकिन तब वो लेडी इन्हें लिस्ट में इस डॉक्टर को स्लिप करती है। तभी वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को इंजर्ड करके इस रूम से बाहर आ जाती है और रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद वो भागते हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है जहां पर नया बोरन बाबे को रखा जाता था। वहां पर दो नर्सेस पहले से मौजूद होती हैं और वो उन दोनों नर्सेस को वहां से निकाल देती है और खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वो एक बाबे को उठाते हुए कहती है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन बाहर खड़ी हुई नर्स जब उसे देखती है तो कहती है कि नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं है। तब ये सुनकर लिस्ट्रे इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि इस बच्चे को ही जान से मार डालती है। तब ये देखकर बाहर खड़ी हुई नर्स इसे रेश होने के लिए कहती है, लेकिन उसने तो बिल्कुल अपने होश खो दिए थे और वो पागल होकर वहां पर मौजूद सभी बच्चों को मारने लगती है। तभी वहां पर कुछ डॉक्टर्स और अस्पताल की सिक्योरिटी टीम वहां पर आकर इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तो वो और ज्यादा पागलपन करने लगती है और ज्यादा बढ़ जाती है। वो केमिकल गिराकर खुद को आग लगा लेती है। ये इंसिडेंट ननेते तौर का पहला सा तो शुरू होता है। इसके बाद कहानी परसेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर हम मिलते हैं बायू नाम की एक राइटर से। बायू यहाँ पर अपनी अंकल के पास आया होता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, क्योंकि इसकी लिखी गई बकस की सेल मार्केट में बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी वाइफ अदंडा का बाबे भी होने वाला था, उसी लिए वो अपनी वाइफ के लिए एक घर रेंट पर लेना चाहता है। बायू की अंकल इसे कहते हैं कि कुत्ते से बाहर मेरा एक घर है जिसे तुम उसे कर सकते जब तक तुम चाहो। इसके बाद उसकी अंकल इसे कुछ पैसे और घर की केस देते हैं और कहते हैं कि बेशक तुम ये पैसे मुझे वापस मत लिटाना। अब अडेंडा और बायू अपनी गाड़ी लेकर जंगल में बने उस घर की तरफ जाने लगते हैं। बदनीड़ा इस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाकर सारे सामान को सीट करने लगते हैं। कभी बायू को अपनी अंकल का एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें उनके कुछ होती है। उसी एल्बम में हम लास्ट तरह की पकतरे को भी देखते हैं। फिर बायू अडंडा को बताता है कि यहाँ पास ही में एक अस्पताल भी है, उसी लिए अगर कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि हम इसीलिए वहां पर जा सकते थे। नेक्स्ट डी अर्ली मॉर्निंग बीयू अपने घर से निकल जाता है क्योंकि इसकी किसी बक पब्लिशर के साथ जरूरी मीटिंग होती है। अब क्योंकि ये डंडा गर्मी बिल्कुल अकेली होती है, उसी लिए वो पास में ही बनी एक मार्केट में चली जाती है, जहां पर एक लेडी एडंडा को बताती है कि पहले से तो शुरू की रात आने वाली है, उसी लिए सभी लोग इसकी तैयारियां कर रही हैं। लेकिन एडिनंडा को ये पता नहीं होता कि आखिर ये सतह शुरू है क्या। उसी लिए एडंडा कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और पासमी बने जंगल वाले इस घर में रहती हूँ। ये सुनकर वो लेडी काफी शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी से अपना काम वन अप करने लगती है। उसी वजह से अदंडा भी वहां से आगे चली जाती है। कभी अदीनडा एक ऑनस बड़ी औरत को देखती है जो कि देखने में काफी अजीब लग रही थी और वो लगातार अदंडा की तरफ ही देख रही थी। तब ये देखकर एडंडा को अच्छा फेल नहीं होता, उसी लिए वो वापस अपने घर आ जाती है। फिर घर आकर अडंडा जब अपने किचन में काम कर रही होती है, जब
अचानक सी नाइफ खुद ही कटिंग बोर्ड में फंस जाता है। तब ये देखकर अडंडा काफी हैरान हो जाती है और जब वो उसे निकालती है तो स्टोरूम से ही किसी ने आवाजें आने लगती हैं। तुमसे लगातार किसी के चलाने की आवाजें आ रही थीं और ये देख कर अडंडा काफी डर जाती है। उसी लिए वो एक कनीफा लेकर स्टोरूम की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर हम इसके पीछे खड़े किसी साधु को भी देख पाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब बायू वापस अपने घर आता है तो देखता है कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ एंड साथ साथ इसकी वाइफ अडंडा भी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे फ्लोर पर पड़े कुछ डरापस देखते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए वो सीधा स्टोरूम में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से अडंडा को मारकर इसका बच्चा बाहर निकाल लिया है। तब ये देखकर बायू काफी घबरा जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एडिनिडा अभी जिंदा है जो कि उसे पीछे देखने का इशारा कर रही है। जैसी ही बायू पीछे मोड़कर देखता है तो अचानक से लास्ट के सिविल इस पर हमला कर देती है। लेकिन तब ये अचानक से बायू की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बायू का सफक नवतमीर था। अपने इस नाइटमेयर के बारे में वो एडंडा को भी बताता है, जिस पर वो उसे कहती है कि आपको गोद से परे करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वाई गोद पर यकीन नहीं करता था उसीलिए वो न कर देता है। नेकसट भाइयों फिर से मीटिंग के लिए निकल जाता है, जहां पर अडंडा फिर से घर में बिल्कुल यकीनी होती है। उसीलिए आज वो अपनी मातिर को कॉल करके उनसे बातें करने लगती हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि इसके घर की बारूला स्विंग अपने आप से ये हिल रहा है। लेकिन वो इस चीज को अगनूरे करती है और अपनी मदरसी बातें करना कौनतीने रखती है। इधर हम बाइयों को देखते हैं जो कि अपनी पब्लिशर के साथ मीटिंग में होता है। वो बायू को बताते हैं कि तुम्हारी तेल बहुत ही कम है और वो उसे एडवाइज करते हैं कि अब तुम्हें कुछ हॉरर तैपे की स्टोरीज रेकॉर्ड करनी होगी, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को इतना लॉस होगा कि कंपनी ही बंद हो जाएगी। इधर हम अडंडा को देखती हैं जो कि अपने घर में एक सो रही होती है। लेकिन तब ये अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। उसीलिए वो सीधा सिंक के पास जाती है, जहां पर उसे वोमिट होने लगती है। और यहाँ पर हम बड़ा ही डिस्टर्बिंग सपने देख पाते हैं। इसके मुंह से 3 ब्लीडर्स के साथ साथ कुछ बाल भी निकलते हैं। फिर ये देखकर एडंडा बहुत डर जाती है। लेकिन तब भी एडंडा को फिर से वॉमिट होने लगती है और इस बार तो उसके मुंह से एक नया बोरन में भी बाहर आता है, चूंकि काफी हैरान कर देने वाली बात है। और वो सामने लगी मरनर में देखती है कि कुछ सालस ने इसे पकड़ा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से अडंडा की आंख खुल जाती है, यानी ये भी इसका नियत मीर था और अब तक कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब सच में उसे पेन होने लगती है। उसीलिए वो बायू को मैसेज करके अपने पेन के बारे में बताने लगती है। जब जैसे ही भाइयों को इसका मैसेज मिलता है तो वो फौरन घर आ जाता है और वो अडंडा को गाड़ी में लिटा कर उसी अस्पताल में लिया जाता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। वहां पर जो नर्सा को व्हीलचेयर पर बैठा कर उसे अंदर ली जाती है, जब तक बायू बाहर कुछ फार्मस फलल कर रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस कहता है कि अस्पताल की घड़ी में 3 बज रहे हैं। असल में टाइम तो 8 से 15 का होता है। तो वो सोचता है कि शायद घड़ी खराब हो सकती है। इसके बाद वो अडंडा के पास जाता है, जहां पर डॉक्टर भाइयों को बताता है कि आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक टाइम पर आप अपनी वाइफ को ले आए। लेकिन तभी भी बाबे होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकती है। अब एडिनटा बायू को कहती है कि बाबे होने के बाद में वापस इस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां पर मुझे सब कुछ अजीब लगता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता। बायू अडंडा को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऑपरेशन होने की बात हम तीनों ही किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद बायू अडंडा को अस्पताल में एडमिट करवा कर खुद
घर के लिए निकल जाता है ताकि घर जाकर वो अपना सारा सामान पैक कर सके। एडिनटा को सामने वाले ग्लास में एक नरस का जादू देखता है और ये वही नरस होती है जिसमें आज से काफी सालों पहले लिस्ट चाहे को रेश करने की कोशिश की थी। और इतने में ही वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है और ये वही डॉक्टर होता है जिससे लंचतरी ने मार डाला था। तो यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि वही 19 हफ्ते तो वाला अस्पताल है जिसमें कि लासत्रे ने खुद को जला कर सकीड़े कर लिया था। अब अचानक से वो डॉक्टर अपना सर दीवार पर मारने लगता है जिससे कि उसका खून बहने लगता है। इसके बाद वो बड़े अजीब तरीके से वहां से चला जाता है। इसके जाते ही पूरे अस्पताल की लाइट्स वफ़ हो जाती हैं जिससे एडेंडा काफी डर जाती है। उसी लिए वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर नर्स को आवाजें लगाने लगती हैं, लेकिन उसी तो अपने अलावा वहां पर कोई भी नहीं दिखता। आगे जाने पर उसे क्रोम में 2 नर्सेस खड़े हुए देखती हैं। उसी लिए वो इन्हें बताने के लिए रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन इसके अंदर जाते ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन वाओ सी काफी सालों पहले वाली नस अपनी तरफ आते हुए दिखती है। उसी लिए एडिनटा डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वो खुद को इस रूम से बाहर खड़ा हुआ पाती है। इधर बायू घर का सारा सामान ले कर अस्पताल के लिए दोबारा से निकल जाता है। यहाँ पर रास्ते में इसे एक शॉप खड़ी हुई दिखती है और वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर बायू और शॉपकीपर से पूछता है कि आज सारे लोग इतने अपनी शॉप्स बंद करके क्यों चले गए हैं। वो जवाब देता है क्योंकि आज सतुरस रूह की पहली रात है जिसमें कि बुरी सोलिस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उसी लिए सब लोग डरते हुए जल्दी से घर चले जाते हैं। तो वो दुकानदार बायू से पूछता है कि आप इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हैं, जिस पर बायू कहता है क्योंकि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और मैंने पास की अस्पताल में इस करवाया हुआ है। तब दुकानदार ये सुन कर हैरान होते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर तो पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और आप जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं वो सालों पहले ही बंद हो चुका है। तब ये बात सुनकर बायू बहुत डर जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से अस्पताल के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वो दुकानदार सही कह रहा था, यहाँ पर तो कोई अस्पताल नहीं है, क्योंकि वहां पर अस्पताल की बजाय एक पुराना सा खंडर था। तो बायू टॉर्च लेकर उसका इस खंडर के अंदर चला जाता है और अपनी वाइफ अदंडा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम अदीनडा को देखती हैं। डर अभी भी हॉस्पिटल ही लग रहा था जो कि बिल्कुल नया लग रहा था। अडेंडा को वहां पर एक सोपर दिखता है जिसकी गर्दन घटी हुई होती है, जिसे देखकर एडेंडा की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। हम भाइयों को देखते हैं जैसे अदंडा के चलाने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि एडिनिडा इन बुरी सोलिश की दुनिया में फंस चुकी है और बायू अडंडा की आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में जाता है जहां पर उसे पीछे एक डिलीवरी डेड बॉडी देखती है। उसी लिए वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने इस जाली को डेड बॉडी की सिविल आ जाती है, जिससे डरते हुए बायू वहां से भाग जाता है और एक दूसरे रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। इधर एडेंडा को बार बार लिस्ट्रे की साल दिखाई दे रही थी, उसी लिए भागते हुए एक मोरग में आ जाती है, लेकिन तभी वहां पर पड़ी हुई सारे डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। उसी लिए एडेंडा फिर से डरती हुई वहां से बाहर आ जाती है। अब अडंडा को लिस्टरी अपनी इंसानी रूप में दिखाई देती है, जो कि एक जगह पर बैठे हुए अपने बच्चे से बातें कर रही थीं, लेकिन तभी अचानक से वो अडंडा पर हमला कर देती है, जिससे कि अडंडा नीचे गिरती है और इसका मंद फ्लैशबैक में चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि कर्ट ने अस्पताल की टीम के साथ मिलकर की बच्ची पर एक रितुअल किया था, जिसमें कि इस बच्चे को एक डेविल के लिए सैक्रिफाइस किया गया था।
उसी बीच एडेंडा बेहोश हो जाती है और अस्पताल की कुछ सपर्ट्स उसी वास्ते ले जाकर इसका ऑपरेशन करने लगती हैं। इधर बायू जो भी होश होता है तो उसे ड्रीम आता है जिसमें उसके फथर बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तो तब मैं ने तुम्हें एक कल्ट ग्रुप को देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारे वैकेंस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तब ये अचानक सी बायू को होश आता है और उसी एडेंडा की चलाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डीबी भी हो जाता है, लेकिन वो सोलस इस बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो होमिलसिस बड़ी औरत आ जाती है जो एडेंडा को बचाते हुए उन सब ही बुरी सालस पर कुछ फेंक देती है, जिससे कि वो सारी सूस जलने लगती हैं और वहां से दूर हटने लगती हैं। तो वो बुरी होमिलसिस औरतें और इसके बच्चे के साथ वहां से बाहर आने लगती हैं। लेकिन तब भी उसे रास्ते में बायों में जाता है जैसे एडेंडा अब नजर आने लगी थी। अब जब वो तीनों मिलकर से निकलने लगते हैं तो लिस्ट वहां पर आ जाती है जो कि एडेंडा से इसके बच्चे को संच करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी अनवीज अबले पावर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। उसीलिए अब वो बायू पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, यानी उसी पोसेस कर लेती है। अब एडिनीडा वहां से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर बायू आ जाए जो कि बलस्टर की कंट्रोल में होता है, यानी कि पोसेस होता है। उसीलिए वो उन दोनों एडेंडा और इसके बच्चे को मानना चाहता है, लेकिन तभी वो बड़ी औरत बायों पर अटैक करके उसे भी होश कर देती है और वो बड़ी औरतें के पास आती है और वो इस पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एडेंडा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन दोनों को होश आती है तो एडेंडा को पता चलता है कि वो बड़ी औरत उनका बच्चा ली गई है। व्यू एडेंडा को गाड़ी में बैठाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी इन्हें अपने बच्चे की रोने की आवाजें आने लगती हैं। उसीलिए वो इस बच्चे की आवाज को फॉलो करती हुई इस बुरी औरत तक पहुंच जाते हैं। असल में वो बड़ी औरत वहां पर बैठकर इस बच्चे पर कोई रियतवाल कर रही थी और बायू पीछे से इसे हट करके उसे भी होश कर देता है। इसके बाद वो इस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद बड़ी औरत खड़ी होकर डांस करने लगती हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये बड़ी औरत भी इस कल्ट के लिए काम करती थी। इसके बाद जो बड़ी औरत किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने उस बच्चे पर रैचल कर दिया है, यानी कि एडेंडा की बच्ची पर तो रतवाल पहले से ही पूरा हो चुका था, यानी कि अब इसके अंदर एक डेविलकस है। इसके बाद हमें वो कल्ट ग्रुप दिखाया जाता है जो कि अब एडेंडा और बायू की पिक्चर पर एक रैचल कर रही थी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो कि हमने मूवी में देखा ये पहले से ही प्लान्ड था और उन सब में कहीं ना कहीं क्योंकि अंकल भी शामिल थे और उसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर अनद हो जाती है।